कोरोना वायरस की वजह से अमेरिकी सरकार ने भारत के H1B वीजा होल्डर्स और ग्रीन कार्ड आवेदकों को 60 दिन यूएस पे एक्स्ट्रा रुकने की इजाजत दे दी है। यह छूट उन लोगों को दी गई जिन्हें डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने ऐलान किया कि 60 दिनों का ग्रेस पीरियड बढ़ाकर H1B वीजा होल्डर्स और ग्रीन कार्ड आवेदकों को रियायत दी गई है। यूएससीआईएस का कहना है कि यह छूट इसीलिए दी गई कि कोरोना वायरस के संकट के दौरान लोग अपने नोटिस में दी गई रिक्वेस्ट का जवाब आराम से दे सकें। उधर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। दक्षिण कश्मीर में पुलवामा जिले के डगरपोरा इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। सुरक्षा बलों के मुताबिक घेराबंदी में 4 से 5 आतंकी हो सकते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बुधवार को कहा था कि आतंकवादियों के खिलाफ हमारा काउंटर टेररिस्ट ग्रिड अपने ऑपरेशन को जारी रखेगा। कोविड-19 महामारी के बीच इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। सुरक्षा बलों ने कोरोना से जंग के बीच पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ शानदार काम करते हुए घुसपैठ के अनेक प्रयासों को विफल किया है। उधर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गेहूं की फसल कटाई के बाद बचे तुरक को न जलाने की अपील की है। सीएम अमरिंदर सिंह ने किसानों को संदेश देते हुए बताया कि यह कोरोना के इस आपातकाल स्थिति में कितना खतरनाक होगा। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਾਢੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੂਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਐਤਕੀ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਦ ਘਟਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੇਫੜੇ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕਣਕ ਦੇ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ कि ये काम ना करें। कोरोना महामारी के चलते देश भर में कर्फ्यू लॉकडाउन है और इसी बीच एक युवक ने एक एएसआई पर कार चढ़ा दी। गनीमत रही कि एएसआई बाल बाल बच गए। जानकारी के मुताबिक पंजाब के जालंधर में कर्फ्यू के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस ने एक कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन युवक ने गाड़ी नहीं रोकी और उसने एएसआई मुल्क राज पर गाड़ी चढ़ा दी। हालांकि एएसआई मुल्क राज बाल बाल बच गए। इसके बाद पुलिस और लोगों ने युवक की गाड़ी को रुकवाकर एएसआई की जान को बचाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ਸਾਡੇ ਏਐਸਆਈ ਮੁਲਖਰਾਜ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਕਵਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਮਾਲਟਨ ਸੈਂਡਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਖਰਾਜ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਂਡ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਫੋਰ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ सारी जो बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोरोना पर कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने कहा कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये देश के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, कोरोना वायरस जैसे कि लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब रुकावट पे होगा और धीरे धीरे कम होता जाएगा, लेकिन अभी बढ़ रहा है।
टोटल केसेस का 37,000 से ज़्यादा आंकड़ा पार कर दिया है। दिल्ली में कहा जा रहा था कि 100% हम टेस्टिंग करेंगे जो रेड जोन एरिया में, हॉटस्पॉट एरियाज़ में। तो अगर उस तरह का होता है और उसके ज़रिए जहाँ शुरू में कुछ शक के आधार पर केसेस जुड़ेंगे, लेकिन उनको रूल आउट करना भी अनिवार्य है और ऐसा करना चाहिए। वहीं हरियाणा के सिरसा में इनेलो विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला ने सरकार के फैसलों का विरोध किया है। दरअसल हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के दौरान हरियाणा रोडवेज का किराया बढ़ा दिया है, जिस पर अभय सिंह चौटाला ने आपत्ति जाहिर की है। कल मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात में हम ये मान करके चलते थे कि जिस ढंग से वो बारी बारी से सारी बातों पे चर्चा कर रहे थे, फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कर रहे थे, उस वक्त वो हमें ये कह रहे थे कि कोई ऐसा सुझाव दो जिससे कोई ये जो फाइनेंशियल जो आज दिक्कत आ रही है ये कुछ ठीक हो जाए। लेकिन हम ये नहीं सोच सकते थे कि मुख्यमंत्री कोई इस तरह से कोई कैबिनेट की बैठक करके फैसले ले लेंगे जिससे आम आदमी के ऊपर एक बहुत बड़ी बोझ हो जाएगा, बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी उसके सामने। पहले तो लगातार किसानों को दोनों हाथों से लूटने का काम कर रहे हैं बजाय उनका फिक्र करने के। अब और उस गरीब आदमी, उस मिडिल क्लास के आदमी को कैसे और कमज़ोर किया जा सके, इसके लिए रोडवेज में खास करके जो रोडवेज डिपार्टमेंट है उसमें पर किलोमीटर 1 रुपये 100 पैसे के नाम से, मतलब 1 रुपया नहीं कह रहे, 100 पैसे कि जैसे पैसा कहेंगे तो लोग शायद इस बात को मान लें। और 100 किलोमीटर तक जाओगे तो 100 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, अगर उससे आगे जाओगे तो फिर 105 रुपये आ जाएगा, 5 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से हो जाएगा। तो किस तरह से एक सोच समझ करके। उधर हरियाणा के पंचकुला शहरवासियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए पुलिस प्रशासन सख्त हो चुका है और इसके चलते दूसरे राज्यों में पंचकुला में प्रवेश कर पाना आसान नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर तैनात पुलिस अधिकारियों को रिस्ट्रिक्टेड एंट्री के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि बेवजह किसी भी व्यक्ति की जिले में एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर आदेश की अवहेलना हुई तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इस दौरान उन्होंने पुलिस जवानों को ड्यूटी के दौरान अपनी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखने का आह्वान भी किया। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में इंदौर में 2 और मरीजों की मौत की पुष्टि की गई और इसके साथ ही जिले में इस वायरस के संक्रमण के बाद दम तोड़ने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर 74 पर पहुंच गई। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी प्रवीण जाड़िया ने शनिवार को बताया कि कोविड-19 से संक्रमित पाई गई 2 महिलाओं ने जिले की अलग अलग अस्पतालों में पिछले 6 दिन के दौरान आखिरी सांस ली। दोनों महिलाओं की उम्र 55 साल थी। उन्होंने बताया कि इनमें से एक महिला गंभीर एनीमिया की पुरानी बीमारी से पीड़ित थी, जबकि दूसरी महिला बीपी और शुगर से पहले से जूझ रही थी। सीएमएचओ ने बताया कि रेड जोन में शामिल जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 32 और मरीज मिलने के बाद इस महामारी के जद में आए लोगों की तादाद 1513 से बढ़कर 1545 पर पहुंच गई है। इनमें से 250 से ज्यादा मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। इंदौर में कोरोना वायरस का पहला मरीज मिलने के बाद से प्रशासन ने 25 मार्च से शहरी सीमा में कर्फ्यू लगा रखा है, जबकि जिले के अन्य स्थानों पर सख्त लॉकडाउन लागू है। पूरे देश भर में कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर को पसार रहा है। बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या सरकार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। 9 नए मामले सामने आने के बाद सहारनपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 181 तक पहुंच चुकी है। यूपी सरकार कोरोना से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी हुई है, लेकिन कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या सरकार की मुश्किलों को बढ़ा रही है।
की लैब से 323 लोगों की सूची हमें प्राप्त हुई है, जिसमें हमारे ज़िले के 10 पॉजिटिव केसेस बताए गए हैं। इसमें से एक केस हमारा फॉलोअप है जो ग्लोबल मेडिकल कॉलेज में हमारे भर्ती हैं। इस तरीके से हमारे 9 नए केस पॉजिटिव हैं। पहले हमारे 172 थे, अब 9 मिला के 181 टोटल कोरोना एक्टिव केसेस हमारे अंडर हैं। हिमाचल के हमीरपुर में कंटेनमेंट जोन के खुलने के बाद 4 घंटे तक की कर्फ्यू टाइम में मिली छूट पर लोग खुश हैं, क्योंकि पिछले 14 दिनों से लोग अपने घरों में बंद थे। कर्फ्यू टाइम में सुबह मिली छूट का हमीरपुर के लोगों ने स्वागत किया, तो साथ ही प्रदेश सरकार का कर्फ्यू टाइम में छूट देने के लिए आभार जताया। छूट के दौरान लोगों ने बाजार में आकर आवश्यक चीजों की खरीदारी की और इस अवसर पर पुलिस के द्वारा भी पूरी मुस्तैदी बरती गई ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। डिसीजन तो ठीक है सर, हम यही चाहते हैं कि लोग ज़्यादा पैनिक ना हो, 7 से 10 ही खुला रहे तो बढ़िया है, और जो डिस्टेंस है वो बनाया जा सके 1 मीटर का कम से कम, और इसको सख्ती से पालन करें और प्रशासन का हमें साथ देना चाहिए। हम तो यही लोग चाहते हैं कि जिसमें क्योंकि इसमें प्रशासन का नहीं हमारा अपना भला है, जो प्रशासन कर रहा है वो पब्लिक के लिए कर रहा है, लेकिन इसको लोग कुछ लोग बीच में गलत कर रहे हैं, उनको सुधरना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि उनको समझें, अपने आप को सेफ रखें, अपनी फैमिली को सेफ रखें, अपने घर पे रहें। हमारा लॉकडाउन खुला है, उससे हमें बेहद खुशी है, क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट के बहुत ही अच्छे बनाए गए रूल्स और जो पब्लिक है उसके कोऑपरेशन से खुला है। तो आगे भी हमें इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग जारी रखें, इसी तरह रखना चाहिए ताकि हम भी सेफ रहें, हमारे बच्चे भी सेफ रहें और हमारा पूरा नेशन जो है वो भी सेफ रहे। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि 7 से 11 जो है इसको 7 से 10 करना चाहिए टाइमिंग, इसके बारे में कुछ? 7 से 10 की ज़रूरत नहीं है, अगर सोशल डिस्टेंसिंग 10 तक रख सकते हैं तो 11 तक भी रख सकते हैं। और प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन जो पटना पहुंची है, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जो प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन जो है वह पटना रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। यह सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, प्रवासी मजदूरों को लेकर यह ट्रेन रवाना हुई थी। कोरोना के चलते देश भर में लागू लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों को लाने का जो काम है वह शुरू हो चुका है, और इसी सिलसिले में मजदूरों को लेकर जो ट्रेन है वह पटना पहुंच चुकी है। आपको बता दें, रेलवे अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकारों के अनुरोध पर प्रवासी श्रमिकों, छात्रों और अन्य लोगों के लिए स्पेशल श्रमिक जो ट्रेनें चलाई गई थी, उसी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मजदूरों को लेकर जो ट्रेन है इस वक्त पटना पहुंच चुकी है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अखिलेश झा फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना के चलते देश भर में लॉकडाउन चल रहा है और दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों को लाने का जो काम है वह शुरू हो चुका है, और इसी सिलसिले में मजदूरों को लेकर जो स्पेशल ट्रेन है वो पटना पहुंच चुकी है। तमाम अपडेट चाहेंगे इस बाबत। अखिलेश, कल रात जो ट्रेन जयपुर से चली थी वो दानापुर जंक्शन अभी पहुंची है। यहाँ पर सेना के अधिकारी और स्थानीय पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, उन्हें रिसीव किया जा रहा है। इसके बाद 3 स्तर में इनकी जांच होगी। जांच के बाद ही ये यहाँ से मूव कर पाएंगे, और स्टेशन के बाहर बसें लगी हुई हैं उनको उनके डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाने के लिए, और भोजन की व्यवस्था है। और बड़ा अच्छा सा माहौल है, लोग बहुत खुश हैं, सबके चेहरे खिले हुए हैं। इतनी मशक्कत के बाद ये पहली ट्रेन यहाँ पहुंच पाई है, उनके परिजन भी बहुत खुश हैं। आपसे जानना चाहेंगे, इस स्पेशल ट्रेन में लगभग कितने प्रवासी मजदूर शामिल हैं? पहले जो ट्रेन आई है उसमें लगभग 1250 मजदूर हैं। जी अखिलेश, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, लॉकडाउन के दौरान बिहार के लोग गैर प्रांत में फंसे हुए हैं, और इस दौरान बिहार के लोगों को राहत देने के लिए स्पेशल ट्रेन जो है वह चलाई गई, और मजदूरों को लेकर यह ट्रेन पटना पहुंच चुकी है। बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के नासिक रोड रेलवे स्टेशन से एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन 839 प्रवासी मजदूरों को लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गई है।
कोरोना के चलते देश भर में लागू लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों को लाने का जो काम है वह अब शुरू हो चुका है। जानकारी के मुताबिक रेलवे अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकारों के अनुरोध पर प्रवासी मजदूरों, छात्रों और अन्य लोगों के लिए अब तक 5 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। जानकारी के मुताबिक रेलवे अधिकारी ने इन 5 ट्रेनों के बारे में जानकारी देते हुए एक बयान में कहा कि हटिया से लिंगमपल्ली, अलवा से भुवनेश्वर, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना और कोटा से हटिया तक चलाई गई है। केरल के तिरुवनंतपुरम में सेंट्रल रेलवे स्टेशन से श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सवार होकर लगभग 1200 प्रवासी मजदूर झारखंड के हटिया के लिए रवाना होंगे। मजदूरों के आने से पहले पुलिसकर्मी रेलवे स्टेशन के बाहर सामाजिक दूरी के लिए गोल घेरे में यहां नजर आए और इसके साथ ही साफ सफाई की भी जो व्यवस्था है वह की गई। वहीं महाराष्ट्र के नासिक से प्रवासी मजदूरों को लेकर चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज सुबह मध्य प्रदेश में भोपाल के पास मिसरोद रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन सुबह 5:45 पर 347 श्रमिकों को लेकर पहुंची। सभी लोग मेडिकल तौर पर फिट हैं। अब उन्हें बस में रवाना किया जा रहा है। जैसे ही ये लोग अपने अपने जिले में पहुंचेंगे, उनकी फिर से स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद ये क्वारंटाइन सेंटर पर जाएंगे। वहीं दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के छात्रों और मजदूरों के वापस अपने राज्य में लाने के मसले पर बिहार सरकार काफी दिनों से विपक्ष के निशाने पर थी, क्योंकि अब केंद्र की तरफ से स्पेशल ट्रेन भी चला दी गई। तो ऐसे में नीतीश सरकार छात्रों और मजदूरों को वापस आसानी से ला सकते हैं और इसी को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नहीं, अच्छी तैयारी है और माननीय मुख्यमंत्री ने करीब लगभग 5.5 घंटे की बैठक की है और अपने सभी फील्ड अफसरों के साथ, जिलाधिकारी, एसपी, कमिश्नर, डीआईजी, आईजी सबके साथ, और उन्होंने पूरे चौक चौबंद व्यवस्था की है। हम समझते हैं कि कोई परेशानी नहीं होगी और नीतीश जी के साथ एक बड़ा हमेशा प्लस पॉइंट रहा है कि हर एक चुनौती को उन्होंने, जो भी चुनौती आई है उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में उन्होंने उसको तब्दील किया है। चाहे कोसी की त्रासदी हो, उस हर समय में जब कोई ऐसी परिस्थिति आई है, और हम समझते हैं कि एक सक्षम नेतृत्व के साथ हम लोग बिहार आगे बढ़ रहा है और इस चुनौती को भी हम लोग अच्छे से इसका सामना करें। हरियाणा के करनाल में जवाहर नवोदय विद्यालय, जहां बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए पढ़ने आए हुए थे, लेकिन लॉकडाउन की ऐसी मार पड़ी कि बच्चे जहां थे वहीं फंस गए। करनाल के 23 बच्चे पढ़ने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में केरल गए हुए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वहीं फंस गए। हालांकि उनके रहने की व्यवस्था वहीं पर की गई है। वहीं करनाल में भी 22 बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में फंसे हुए हैं। ये बच्चे केरल के रहने वाले हैं। इनके रहने का प्रबंध हॉस्टल में किया हुआ है, लेकिन लॉकडाउन में हर कोई परेशान है, इसीलिए सब घर जाना चाहते हैं। यही संदेश है कि हमने बंदोबस्त कर दिया है बच्चों को लाने के लिए। वहाँ के प्राचार्य जी से भी हमारी बात हुई है और यहाँ के करनाल के जो डीसी साहब हैं उनसे भी मैंने बात की है और अब ये एक रोड मैप हमने तैयार किया है कि बच्चों को बाई बस भेजा जाए। चूँकि दूरी बहुत ज़्यादा है इसलिए डायरेक्ट बस नहीं जा सकती, तो वहाँ से बस द्वारा जो बच्चे हमारे करनाल जिले के हैं वो वहाँ से चलेंगे त्रिवेंद्रम से, और यहाँ से हम इन बच्चों को लेकर के जाएंगे। और 1500 किलोमीटर की दूरी पर अभी हमने ये तय किया है कि तेलंगाना के आदिलाबाद नवोदय विद्यालय में बच्चों का हम एक्सचेंज पॉइंट बनाएंगे और जिन बच्चों को हमारे यहाँ जो त्रिवेंद्रम के बच्चे हैं उन बच्चों को तो हम उनको हैंड ओवर कर देंगे और हमारे बच्चे जो अभी त्रिवेंद्रम में रह रहे हैं उनको लेकर के हम यहाँ पर लेकर के आएंगे। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है और इसके चलते राज्य सरकार कोरोना को भगाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। तो वहीं एमपी में आए दिनों डॉक्टरों और हेल्थ वर्करों पर लगातार हमले हो रहे हैं। तो वहीं टीकमगढ़ में हेल्थ वर्कर कोरोना की जांच के लिए एक गांव पहुंची थी, जहां एक व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये व्यक्ति दिल्ली से टीकमगढ़ आया था और उसकी जांच कर रही थी। तभी उसने हेल्थ वर्कर के साथ मारपीट की। हेल्थ वर्कर का कहना है कि ग्रामीण जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
जैसे हम जांच करने गए तो गांव वाले सहयोग नहीं कर रहे जांच में। से आया जी? ये दिल्ली से आया हुआ है और शायद कल ही आया है, क्योंकि कल की लिस्ट में नाम है उसका। अच्छा, आप उसकी जांच करने गए? हाँ, हम सभी की जांच करने गए थे, जितने लोग थे। मारपीट की आपके और उसने हाँ हमारे साथ मारपीट। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।